चलिए सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। आज हम एक बार लास्ट क्लास पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और उसके साथ फैक्टर थ्योरम पे भी है। तो आप सबको लग के ध्यान देना है, लास्ट क्लास है तो बहुत अच्छे से मन लगा के ध्यान दीजिए। तो आप सभी को पता है, बार बार वही बात, एक ही चीज, रेनी डिकार्टेस जी। तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू सर रेनी डिकार्टेस, coordinate geometry was invented by Sir Rene Descartes. It is also known as Cartesian system of coordinates. According to Sir Rene Descartes, the horizontal line is called x-axis or abscissa. Everyone knows that part 3 of it. And the vertical line is called y-axis or ordinate. The point where x-axis and y-axis intersect is called origin. Left hand side of x-axis called x dash where all the negative numbers are placed. Right hand side of x-axis called x where all the positive numbers are. Upper side of y-axis called y where all the positive numbers are placed. Lower side of y-axis called y dash where all the negative numbers are placed. There are in all 4 quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In the first quadrant, sign convention is plus plus. Second quadrant, sign convention is minus plus. Third quadrant, sign convention is minus minus. Fourth quadrant, sign convention is plus minus. On x-axis or abscissa, y or ordinate is always 0. On y-axis or ordinate, x or abscissa is always 0. फिर मैंने आपको प्लॉटिंग सिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो। 7, 8 और 9 जल्दी जल्दी जरा बना लेते हैं। -2 हो गया, -3 हो गया, -4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 9। अब मैंने मान लो आपको प्लॉट करने के लिए दे दिया, मैंने आपको बोला प्लॉट करो 2,0। तो सबसे पहले आप यही सोचोगे कि भैया 2,0 है, तो ये तो किसी एक्सेस पे नहीं आएगा क्योंकि 2,0 है। तो 0 कौन है यहाँ पे? y कहाँ 0 होता है? आपको पता है y एक्सेस पे कभी नहीं होता, और कोई अपने घर में 0 थोड़ी ना होगा। तो y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सेस पे। तो आप x एक्सेस के ऊपर आएंगे, 2 पे आएंगे, सर्कल बनाएंगे, a लिखेंगे 2,0। मान लो मैंने आपको बोला प्यारे बच्चों प्लॉट करो -3, -4, तो आपको पहले क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ये तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले किस पे मार्क करेंगे? -3, इसके मार्क करेंगे -4, दोनों को मिलाएंगे, ये हो गया और ये हो गया। पॉइंट को मार्क कर लेंगे एस, उस कोऑर्डिनेट सा पहले किसको लिखेंगे? -3, मतलब पहले एक्स को लिखते हैं, फिर किसको लिखेंगे? y, मतलब -4। यही प्लॉटिंग थी बच्चों जो हमें बन गई, और तो इसमें कुछ दम नहीं। अगर आप बोले मैं फिर से करा दूं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, आज 2 टॉपिक आपको कराने, ठीक है? तो चलिए ये मैं अब कर रहा हूं, आप शुरू करते हैं। तो होपफुली आप सबको प्यारे बच्चों इतना जबरदस्त तरीके से आता है और आपको बनता है। अब मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं आज, वो आपके सामने 1 मिनट मैं निकाल लेता हूं जरा, ठीक है? एक असाइनमेंट आपके लिए, तो फिर अपन शुरू करते हैं आज। तो चलिए तैयार हो जाते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो पहला आपको बोलता है, पहला क्वेश्चन जबरदस्त है, मिटा दूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन 15 16 पढ़ना है, स्पीड में पहला क्वेश्चन। चलिए Plot the point A within bracket 1, 1. देखो, अब इसको इसने गलत रीड किया, इसको क्या पढ़ना पड़ेगा? A whose coordinates are 1, ये अपन को बच्चों बनना चाहिए। अगर अपना स्कूल का टीचर अपन को पढ़ने के लिए बोले A within bracket 1, 1 नहीं, A whose coordinates are 1, हाँ, comma B whose coordinates are -1, 1, comma C whose coordinates are -1, -1, comma D whose coordinates are 1, -1. हाँ, And identify the figure obtained by joining AB, BC, CD,
द फिगर बाय जॉइन आइडेंटिफाई द फिगर ABCD। आपको पहले प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद आपको आपके फिगर को आइडेंटिफाई करना है। फिगर क्या है? क्या फिगर टाइगर है? क्या फिगर क्रोकोडाइल है? क्या फिगर लिजर्ड है? क्या फिगर डॉग है? ऐसा क्या बन रहा है फिगर? तो बस बोर्ड पे ध्यान देना। अब मस्ती मजाक का फिगर क्या बन सकता है? फिगर ट्रायंगल बन सकता है, फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, फिगर स्क्वायर बन सकता है, फिगर रेक्टेंगल बन सकता है। फिगर क्या बन रहा है भैया से सीखना। सबसे पहले ग्राफ कॉपी पर जो खरीदने की कोशिश कर लेना तो अच्छा होगा। तो चलिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और एब्सिस। मन लगाइएगा बच्चों, 2 बार कराऊंगा, 2 बार। ये हो गई आपकी एक्स डैश, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। ठीक है, आप सभी को सारे नाम याद होने चाहिए। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, हो गया वाई, ये हो गया 1 2। थोड़ा दूर दूर मार्क करें बच्चों। क्यों पूछो क्यों? सब कुछ 1 ही है ना। 1 2, यहाँ पे -1 -2, 1 -1 -2। पहला पॉइंट A1,1 सभी मार्क कर सकते हैं। आपको पता है A1,1 कौन क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो पहले किसको मार्क करना? X फिर Y, दोनों को मिला देना, ये बन गया। कैसे लिखना? A whose coordinates are 1,1। ठीक है, अब दूसरा -1,1 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है भैया, पहले किसको मार्क करते हैं? x को -1 फिर 1, तो ये ऐसे करके मिला देना। ये हो गया पॉइंट बी, उस कोऑर्डिनेट्स आर -1, तीसरा क्या है भैया? c -1, -1, तो c -1, पहले x को -1, ये हो गया आपका c, उस कोऑर्डिनेट्स आर -1, आखिरी d whose coordinates are 1, -1, पहले x को 1, तो ये हो गया d whose coordinates are 1, अब क्या करना? सबको क्या कर लेना? ज्वाइन। तो किस किस को? a को करना b से ज्वाइन, b को करना c से ज्वाइन, c को करना d से ज्वाइन, d को करना a से ज्वाइन। अब फिगर पहचानना है आपको। कैसे भैया? ये सिखाएंगे। सुनना, फिगर पहचानने के लिए सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेना। ये कैसे निकालते हैं लेंथ? भैया से सीखना, बैठे मत रहना। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ, किसी भी चीज की लंबाई अगर नापनी है तो उसको उसको आपको एक्सेस से टिकाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको इसकी लंबाई पता करनी है, किसकी? AB की, आके कौन सी एक्सिस से टिका दीजिएगा? एक्स एक्सिस से। तो ये उठा के एक्स एक्सिस से टिका दीजिए, उठा के एक्स एक्सिस से टिका दीजिए। ये वाली जो लाइन है, इसकी लंबाई पता करना है। किसी की भी अगर लेंथ पता करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सिस से टिकाना पड़ेगा। भैया की लंबाई पता करना है तो आप क्या करोगे? भैया की लंबाई, भाई आप बोलोगे भैया आप कितने लंबे हो, तो आप मुझे दीवार से टिकाओगे और ऐसे मार्क करोगे और बोलोगे अरे यार भैया आप इतने लंबे, है ना। इसी प्रकार किसी भी चीज की लंबाई अगर निकालना है तो उसको एक्सिस से टिकाना पड़ेगा। आपको पहले सारे साइड्स निकालना है, तो ये AB को टिका दो एक्सिस से, नीचे तक ले आओ। ले आए तो कहां से कहां तक? -1 से 1, -1 से 1। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। भैया इतनी लंबाई कितनी है? तो यहां से यहां तक कितनी है? 1। यहां से यहां तक कितनी है? 1। 1 + 1 AB कितना आ गया? 2। भैया यहां से यहां तो -1 है, हाँ है -1, लेकिन कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आपको AD की लंबाई निकालना है तो AD को आपको किससे टिकाना पड़ेगा? एक्सिस से। इस बार कौन सी एक्सिस से टिकाओगे? वाई एक्सिस। एक्स से मत टिका देना, तो AD को लेके आओ, वाई एक्सिस से टिकाओ। तो यहां से यहां तक
तो यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक भी कितना है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो AD भी कितना हो गया 2। अब आपको CD की लंबाई निकालना है, तो आपको CD को किससे टिकाना पड़ेगा, एक्सिस से। कौन सी एक्सिस से टिकाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस। तो CD को उठा के लाओ एक्स एक्सिस पे रख दो। तो यहां से यहां तक कितना है 1, -1 नहीं लेना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और यहां से यहां तक भी 1, टोटल कितना हो गया 2। तो CD भी कितना हो गया 2। अब आपको किसकी लंबाई निकालना है, BC की। तो BC को आपको किससे टिकाना पड़ेगा, Y एक्सिस। तो आप टिका दीजिए, तो BC को आपने टिकाया, तो यहां से यहां तक कितना है 0 से 1 हो गया 1, 0 से -1 भी हो गया कितना 1, ठीक है। तो 1 और 1 हो गया 2, तो ये भी आ गया 2। सारे साइड्स इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। अब टीचर बोल दे एरिया भी निकाल दो स्क्वायर का, तो एरिया भी निकाल देना, पूछा नहीं, लेकिन फिर भी एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, याद रखेंगे, साइड इंटू साइड मतलब साइड इंटू साइड मतलब 2 इंटू 2, कोई भी दो ले लो, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, तो एरिया कितना आ गया भैया 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट। क्यों भैया ये क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। अब यहां तो कोई यूनिट थी ही नहीं, तो हमने क्या लिख दिया उसको भैया, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, इसको लोग यूनिट स्क्वायर ना लिख के क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। बात समझ आ गई, क्योंकि ये मीटर क्या कहलाता है, यूनिट, और इसके ऊपर लगा है क्या, स्क्वायर, तो हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर क्या कहलाता है, यूनिट, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास तो ना मीटर है ना सेंटीमीटर, तो हम क्या बोल देंगे भैया, यूनिट स्क्वायर। तो यूनिट स्क्वायर ना लिख के टीचर लोग क्या लिखते हैं बच्चों, स्क्वायर यूनिट। आइए वापस, कहीं पे लिखा हो मीटर स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, यूनिट। यूनिट के ऊपर लगा है स्क्वायर। अब जब यूनिट ही नहीं है हमारे पास, तो आंसर के आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिट स्क्वायर। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट। नहीं आया समझ में, एक और देखते हैं, प्लॉट 1 पॉइंट 2,2 -2,2 2, -2 and -2, -2 and then identify figure। आपको बोला आइडेंटिफाई क्या करना है, figure। तो चालू करते, सबसे पहले क्या बना लेते, एक्स एक्सिस और एक्सिस। अलसी मत बनना बच्चों, 2 दिन में नाम भूल जाते हैं लोग। यहाँ पे आ गया आपका एक्स डैश, ये हो गई वर्टिकल लाइन, ये हो गई वाई, ये हो गई वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन, वही है। तो 1 और ये हो गया 2, यहाँ पे 1, ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया -1, और ये क्या हो गया -2, ये हो गया -1, और ये क्या हो गया माइनस। पहले प्लॉट करना है 2,2, कौन कौन कर सकता है, 2,2 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 2 और ये 2 दोनों मिला दिए, ये पॉइंट आ गया ए, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2,2। दूसरा पॉइंट क्या है, -2,2, सेकेंड क्वाड्रेंट में -2,2, तो ये आ गया पॉइंट बी, उस कोऑर्डिनेट्स आर -2, -2, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले 2 फिर -2, ये आ गया पॉइंट सी, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2, -2। आखिरी क्या है, -2, -2, लास्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया पॉइंट डी, उस कोऑर्डिनेट्स आर -2, -2। अब क्या कर लेते हैं, सबको ज्वाइन कर लेते हैं, ए को कर लिया बी से, बी को कर लिया डी से,
डी को कर लिया सी से और ए को कर लिया सी से। अब बोलता है आइडेंटिफाई द फिगर, और ये मेरा तो कितना गंदा फिगर बना है, कोई बात नहीं है ना। आइडेंटिफाई द फिगर, अपने मन से कुछ भी मत बोल देना। याद रखना स्क्वायर तभी होगा जब सारे साइड्स इक्वल होंगे, स्क्वायर तभी होगा जब सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले बीए की लंबाई निकालते हैं। तो बीए की लेंथ निकालने के लिए बीओ को नीचे किस पे टिकाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 2, -2 नहीं है 2 है, और यहां से यहां तक भी कितना है 2, +2 कितना हो गया 4, तो बीए कितना आ गया 4। अब निकाल लीजिए बीडी, तो बीडी को किससे टिकाना पड़ेगा, वाई एक्सिस। तो आपको पता है यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है, माइनस नहीं लेते कभी डिस्टेंस, तो टोटल कितना हो गया 4, तो ये डिस्टेंस हो गया आपको 4। अब आपको डीसी निकालना है, तो डीसी को टिकाना पड़ेगा, टिका दिया किस पे, एक्स एक्सिस पे, कितना 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4। अब आखिरी आपको एसी निकालना है, तो एसी को टिकाना पड़ेगा, टिका दिया 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, therefore ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एरिया भी निकाल लेना, ये मत सोचना भैया ने नहीं दिया तो नहीं निकालू, निकाल ले। तो एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आ गया साइड 4 इंटू 4, आ गया 16 यूनिट स्क्वायर। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 16 स्क्वायर यूनिट। नहीं आया पक्का। और अगर मान लो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते, ये और ये इक्वल होते, ये और ये इक्वल होते, तो फिर वो स्क्वायर नहीं होता, वो रेक्टेंगल हो जाता। तब उसका एरिया हो जाता लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ, मतलब ये दो इक्वल होते, ये 5 5 होते और वो 2 2 होते, तो फिर स्क्वायर तो नहीं लिख दोगे, क्या लिख दोगे, रेक्टेंगल। समझ में आया। एक और देखते हैं, चलिए पढ़ दीजिए, पढ़िए। The points A, whose coordinates are 1, 1, B, whose coordinates are -1, 1, C, whose अब तो आपको बन coordinates are जाएगा, बदलो क्वेश्चन पक्का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मन लगा के ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए 17 पे आ जाएगा, चल रहे हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो चलो पढ़ दो मैं जल्दी। What is the image of point 1, 2 in x-axis? अब बोलता है ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। आइए अब आपको बताता हूँ, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कैसा क्वेश्चन है, और मन लगा के आपको ध्यान देना। अब हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोला उसने आराम से समझना। चल चल पढ़े पढ़े। What is the image of point 1, 2 in x-axis? इमेज, व्हाट इज इमेज। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। आपने देखा होगा आईने के सामने जाके आप खटाखट खटाखट कंघी करते रहते हैं, अपने आप को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, हाँ हाँ भैया ठीक लग रहे हैं, अच्छे ये अच्छे यार कब से कर रहे हो। तो जो आप अंदर जिसको देख रहे हो अजीबोगरीब को, वो क्या है, आपकी इमेज। याद है ना? देखते रहते हो अरे ये वाली जो बाहरी बात, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल, इसको अंदर कर, इसको बाहर निकाल, इसको अंदर। तो इमेज का मतलब होता है आप जिसको आईने के अंदर देख रहे हो। भैया आईना कहाँ है, आईना है ना एक्स एक्सिस। इस बार आपका आईना कौन है, एक्स एक्सिस। अब मन लगाना, बहुत ही शरीर चीज है, कुछ दम नहीं है भैया, आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने कोऑर्डिनेट बना लेना, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट, ठीक है। आपको पता है ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मार्क कर लें -1 -2 -3 -4। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 आपको सबसे पहले 1, 2 बनाना पड़ेगा। 1, 2 कहाँ पे आता है, हाथ ऊपर कर ले। 1, 2 की इमेज ढूंढनी है तो पहले 1, 2 बनाना पड़ेगा। तो 1, 2 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 ये रहा, 2 ये रहा, मिला दिया, ये आ गया।
ए हो गया 1, ए whose coordinates are 1, 2। अब क्या करना, समझना भैया से। किसकी इमेज बतानी है आपको, 1, 2 की, किस पे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को डार्क कर लेना और वो बन जाएगा आपका मिरर। क्या बन जाएगा, मिरर। मिरर मतलब आपको पता होगा आईना, है ना, आईना आईना आईना, गाना है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईना बदल जाता है, मम्मी का फेवरेट गाना, है ना। तो कौन आईना बन गया आपका, एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन है। अब ये हो आप, तो आपकी इमेज इस आईने के उस तरफ बन जाएगी, उस तरफ बन जाएगी, किस तरफ, उस तरफ। तो एक ही इमेज उस तरफ क्या बन जाएगी, ये क्या है, 1, 2। एक्स एक्सिस में जाके ये क्या हो जाएगा, याद रखना, एक्स एक्सिस में जाके, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस आईना है तो एक्स एक्सिस का ही साइन चेंज होगा। तो सॉरी, अगर एक्स एक्सिस आईना है, एक्स एक्सिस अगर आपका आईना है, तो आप यहां हो तो आईने में आप वहां कहां दिखोगे। तो अगर एक्स एक्सिस आईना है तो याद रखना बच्चों, जो एक्स रहेगा उसका साइन वैसे ही रहेगा, वाई का साइन बदल जाएगा। एक्स का साइन वही रहेगा, वाई का साइन बदल जाएगा। मतलब आपकी इमेज क्या हो जाएगी, 1, -2। अब उसको बना लो, 1 कहाँ है ये, -2 कहाँ है ये, तो ये बन गई आपकी इमेज 1, साइन किसका बदलेगा, खुद ही दिमाग लगा लेना। एक्स का साइन वही रहेगा, किसका साइन बदल जाएगा, वाई। और अगर ये किस में होता है ऐसा, एक्स एक्सिस। फिर से देखो, 10, 12 देखो, टाइम लगा लो थोड़ा सा। चल अगला पढ़े। What is the image of point 2, 3 x axis? ठीक है, सबसे पहले बना लो क्या बच्चों, 2, 3। तो ये है 2 और ये है आपका 3। बना लिया बच्चों। ये कौन हो बच्चों, 2, 3 कौन है, आप। अब आपको आपकी क्या निकालनी है बच्चों, इमेज। किस पे निकालनी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आप क्या बना दोगे, मिरर। याद रखना, आईना। अब जब भी कभी अगर एक्स एक्सिस पे आपको अपनी इमेज बनानी है तो याद रखना, एक्स का साइन वो ही रहेगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, 2, तो ये रहा 2 और ये रहा -3। इसको ये लेना ए डैश, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2, -3। अगर आप कभी भी इमेज किस पे बनाते, एक्स एक्सिस पे, तो वो जो पॉइंट रहता है उसके एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होता, वाई का साइन बदल जाता है। अगर आप इमेज बनाते हैं किसी भी वाई एक्सिस पे, तो वाई का साइन कभी चेंज नहीं होता, एक्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे सुन लो, कान खोल। अगर आप किसी चीज की इमेज एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, प्लीज बोर्ड पे देखिए, किसी चीज की इमेज एक्स एक्सिस पे बनाएंगे तो एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी चीज की इमेज वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो वाई का साइन कभी चेंज नहीं होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, चलिए पढ़िए। What is the image of point 2, 3 in x axis? Image of point 2, 3 in x axis। ठीक है, चलते हैं। अब आपको निकालना है इमेज ऑफ 2, -3 करें ऑन एक्स एक्सिस। कौन कौन बताएगा इसकी डायरेक्ट इमेज, फिर बनाना। डायरेक्ट बताओ ना, इसकी इमेज क्या होगी, आंसर बताओ डायरेक्ट। अरे बच्चों यार, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने सुना, पक्का बताओ, सुना, जोर से बोलो। अगर आपको एक्स एक्सिस पे इमेज निकालनी है तो एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, -3 तो प्लस। अब बना लेंगे।
Find the image of -2, -3 on x-axis. हाँ तो भैया -2, -3 की इमेज निकालनी एक्स एक्सिस पे बोला करो, तो भैया इमेज निकालते वक्त एक्सिस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस -2, -3 की एक्स एक्सिस पे इमेज निकाली तो एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होगा, वाई का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब निकालते बच्चों, जरा बैठने मत आओ, जरा मेहनत करो यार। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -1, 2, 3, 4, -1, -2, पहले अपने आप को बना लो। आप कहाँ हो, ये मतलब आप कहाँ पे हो, थर्ड क्वार्टर। तो -2, माइनस, ये हो आप। अब आपको आपकी इमेज किस पे बनानी है, एक्स एक्सिस। आईना कौन हो गया, टैप कर लेना। आपका आईना हो गया, आपका आईना हो गया कौन बच्चों, एक्स एक्सिस। अब ये हो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, सामने ऊपर। तो भैया आपको पता है, ट्रिक भी आपको मैंने बता दी। भैया जब भी एक्स एक्सिस आईना बनता है तो एक्स का साइन वही रहता है, वाई का साइन चेंज हो जाता है। ये बन गई आपकी इमेज। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। तो -2, 3 ये हो गया। यहाँ ले लो a', लिख लो क्या बच्चों, a' लिख के क्या लिख दो बच्चों, -2, 3। ये आप हो, ये आपकी इमेज। नहीं आया समझ में, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। चलो, एक और। चलो, फाइंड द इमेज ऑफ 4, -2 ऑन एक्स एक्सिस। हाथों पर आंसर। थ्योरी बोलना बच्चों यार, थ्योरी बोलना है। हाँ, स्टोरी स्टोरी सुनाना। स्टोरी कैसे करते हैं भैया, जब भी कभी हम किसी चीज की इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स का साइन कभी चेंज नहीं होता, वाई का साइन माइनस से हो जाएगा प्लस। तो पहले तो हम अपने आप को बना लेते हैं। हम क्या है, 4, -2, फोर्थ क्वार्टर, 4, -2, ये हो गए हम मस्त 4, -2, ये बन गए हम मस्त 4, -2। अब हम, आईना कौन है भैया, आईना कौन है, एक्स एक्सिस। तो हम कहाँ दिखेंगे, ऊपर दिखेंगे, है ना। तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, हमको पता है जब भी कभी एक्स एक्सिस रहता है तो एक्स का साइन कभी नहीं बदलता, मतलब 4 का 4, और वाई का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ गया, 4, 2 बना लेते हैं। ये हो गया a', a', 4, 2। ये कौन है, हमारी सहेली है, नहीं, ये हम ही है। आईने के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, ये हमारी सहेला या सहेली नहीं है, ये हम ही है। नहीं आया समझ में, अब प्यारे बच्चों पहुंचेंगे वाई एक्सिस की ऊपर। तैयार, कौन कौन है तैयार, हाथ ऊपर, खुशी की बात, सभी तैयार। चलो, अब बनाते हैं अलग अलग तरीके से, एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है ना। ये सही है क्यों, ये वाला। चल चल, अब बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ, आपसे हाथ ऊपर करना, -2, -3 ऑन वाई एक्सिस। आंसर जिसका, कौन हो तुम, मैं नहीं बता पाऊंगा। मशाल लाई और उसने छाती में मारा, अमरेंद्र बाहुबली। स्टोरी, फिर उसने स्टोरी सुनाई कि मैं राजकुमारी थी, फिर वो बताया कि 3 वाले तीर 3 उंगलियों से मिलकर ऐसे चलाते, याद है ना, त्रिम्बम कम्बम पक्कम बक्कम, फिर वो 3 तीर निकलने लगे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्टोरी सुनाना, अन्य हो जाएंगे।
तो कहानी शुरू होती है, आज से 50 साल पहले की बात है। -2, -3 नाम का एक आदमी था और वो आईने में गया। आईने का नाम था वाई एक्सिस। जब भी कभी जो भी उस आईने में जाता है जिसका नाम वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस का साइन कभी चेंज नहीं होता। तो भैया ये रहेगा वैसे ही, एक्स एक्सिस का साइन हो जाएगा चेंज। नहीं आया? अब कंफ्यूजन आता है, टाइम लेके स्टोरी बोलना। ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। देखा देखा बच्चों, मैंने आपको क्या बोला और जो बोला वो प्रूफ भी कर दिया ना। डोंट से सॉरी, डोंट बी सॉरी। सॉरी इज अ वेरी डिसेंट वर्ड। ठीक हो गए भाई? यूट्यूब पे सब सुन रहे। नाम क्या है इसका? रिद्धि जैन बोलती है एक्स एक्सिस का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक करंट। रिद्धि जैन भी लगे। वारे रिद्धि जैन धन्य। 1 2 3 4। रिद्धि जैन जब पढ़ाई करती तो एक ही गाना चलता है, मेरे ख्वाबों में जो आके मुझे छेड़ जाए, मुझसे कहो कि वो डर के ना भाग जाए, डर के ना भाग जाए। हॉरर पिक्चर में लेंगे रिद्धि जैन को, देखने आते हमारी प्यारी फिल्म सब यूट्यूब है। अरे अब रिद्धि जैन है ना, क्या करूं? रिद्धि जैन के कारण हमने, अरे ये तो ब्लेंडर मिस्टेक हो गई। शुरू करें। तो पहले तो हम रिद्धि जैन को बना लेते। कौन है -2, -3? कौन से क्वाड्रेंट में था? -2, -3 ये होगा। ये रिद्धि जैन। ये उस कोऑर्डिनेट्स आर -2, -3 रिद्धि जैन। ये बन गई। अब आपको इसकी इमेज किस पे निकालनी है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को बना लो अपनी मेरा। तो आप कहां दिखोगे? वहां दिखोगे? नहीं, उस तरफ। वहां ना चले जाना, आईना यहां है तो वहां नहीं दिखोगे उधर। तो भैया ठीक है। तो होता क्या है भैया, जब इमेज निकालते हैं तो आपको पता है, जो भी इमेज रहे, जिस आईने के ऊपर इमेज निकालते हैं उसका साइन कभी नहीं बदलता। किसका साइन बदल जाता है? तो भैया इसकी इमेज क्या हो जाएगी? 2, -3। तो बना लेते। ये 2 डैश, वो -3। ये आईने के अंदर भी वैसी दिख रही जैसी आईने के बाहर। नो चेंज डिफरेंस। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, तो प्रॉब्लम। किस किस को इमेज समझ आ रही? हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। म्यूजिक सुना होगा आप सबने, गजब का म्यूजिक बजा रहे नीचे से ट्रक निकला। आइए अगला क्वेश्चन है, व्हाट राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। हाथों पर राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। पहला पार्ट फिर से बता देता हूं क्या है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। हाथों पर। अब सुनो भैया, से गलती मत करना, तरीका सीखो, प्लीज सुनना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिखना है। ए उस कोऑर्डिनेट्स का पहले एक्स वाला लिखना, -4, कॉमा 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में आता है। नहीं आया? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हाथ ऊपर। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फिर से बताना, देखना। बी उस कोऑर्डिनेट्स, पहले किसको लिखना? एक्स। 4 और 6 के बीच में y, कॉमा दूसरा क्या है? 2। नहीं आया? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। कौन बताएगा? ई। बोलिए। हाँ, ई whose coordinates are, फिर से बोलिए। ई whose coordinates are, फिर से बोलिए। coordinates are पहले x को लिख लीजिए, क्या है? 3, कॉमा -6। नहीं आया? चलिए दूसरा पार्ट। पहला पार्ट समझ आ गया? दूसरे पार्ट के लिए हाथों पर करिए। दूसरा पार्ट, राइट द एब्सिस ऑफ बी। हाथों पर। राइट द एब्सिस ऑफ बी।
एब्सिसा ऑफ बी, अरे भैया पहले बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। चलो बी उस कोऑर्डिनेट्स आर 5, 2। अब इसका एब्सिसा कौन है? तो एब्सिसा ऑफ बी इज 5। फिर भी तुम्हारा हाथ ओपन नहीं हो क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी आ गई, इसलिए बोलता हूं एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलो अगला पार्ट देखते हैं, हाथ ऊपर करना। नेम द पॉइंट identified by 3 comma minus 6. Name the point identified by 3 comma minus 6. Name the point identified by 3 comma minus 6. Name the point identified by 3 comma minus 6. Name the point identified by 3 comma minus 6. The point identified by 3 comma minus 6 is E. नहीं आया? अगला ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और के लिए आपको समझ पक्का? अगले तो चल से आज का हमारा क्लास समाप्त होता, क्योंकि अगला क्वेश्चन ही नहीं। अब आपको मैं असाइनमेंट निकाल लीजिए कल का, सभी को मार्क कर दे यार।